की न्यूज खबरों। नमस्कार, हमारा उत्तराखंड में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं प्रियंका। सबसे पहले बात करते हैं आज की सुर्खियों की। बढ़ते कोरोना को लेकर उत्तराखंड सरकार आज कैबिनेट में लॉकडाउन पर कर सकती है फैसला। कुछ मंत्रियों ने भी पक्ष में दिया जोर। सरकार ने रेमडेसिविर इंजेक्शन की दरें की तय। प्रति इंजेक्शन 2,464 रुपए बाजार में बिकेगा। अधिक कीमत पर लेने पर होगी कार्रवाई। उत्तराखंड में कोरोना का कोहराम। देहरादून और नैनीताल जिले में कुछ शहरों में लगा पूर्ण कर्फ्यू। आज शाम 7 बजे से अग्रिम आदेशों तक जारी रहेगा कर्फ्यू। प्रदेश में नहीं थम रहा कोरोना की रफ्तार। 24 घंटे में 44 की कोरोना से मौत। 4,368 लोग मिले कोरोना संक्रमित। सक्रिय मामले 35,000 पार। उत्तराखंड सरकार का बड़ा फैसला। अब शादी में शामिल हो सकेंगे केवल 50 लोग। उत्तराखंड आने वालों को पंजीकरण जरूरी। देहरादून में रेलवे स्टेशन प्रशासन की बड़ी चिंता। लोको पायलट समेत कई रेलवे कर्मचारी कोरोना संक्रमित। आप देख रहे हैं की न्यूज खबरों का सारथी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले देहरादून से बड़ी खबर आ रही है। आज होगी तीरथ कैबिनेट की अहम बैठक। देहरादून से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज होगी तीरथ कैबिनेट की अहम बैठक। वर्चुअल माध्यम से होगी कैबिनेट की बैठक। शाम 4 बजे होगी अहम बैठक। आज होगी तीरथ कैबिनेट की अहम बैठक। देहरादून से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज होगी तीरथ कैबिनेट की अहम बैठक। वर्चुअल माध्यम से होगी कैबिनेट की बैठक। शाम 4 बजे होगी अहम बैठक। आज तीरथ कैबिनेट की अहम बैठक। कोरोना को लेकर लिए जा सकते हैं नए फैसले। कैबिनेट की बैठक में होगी विस्तार से चर्चा। वर्चुअल माध्यम से होगी तीरथ कैबिनेट की बैठक। शाम 4 बजे का समय तय किया गया है बैठक के लिए। और आप देख सकते हैं बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। आज होगी तीरथ कैबिनेट की अहम बैठक। वर्चुअल माध्यम से ये बैठक होगी। शाम 4 बजे का समय फिलहाल तय किया गया है बैठक के लिए। माना जा रहा है कि तीरथ कैबिनेट की इस बैठक में उत्तराखंड में त्रासदी के साथ ही कोरोना को लेकर चर्चा हो सकती है किस तरह से। और बात करते हैं अगली खबर की। खबर सितारगंज से है, जहां अमरिया पीलीभीत में ऑक्सीजन सिलेंडरों की जांच करने गई राजस्व विभाग की टीम को दुकान में कोई स्टॉक रजिस्टर नहीं मिला। दुकान स्वामी कासिफ मालिक ने जांच टीम को बताया कि वह अस्पतालों में ऑक्सीजन आपूर्ति करते हैं। नानक मत्ता के नायब तहसीलदार यशपाल कानूनगो, फूल सिंह राजस्व उप निरीक्षक शेख आर्य ने मलिक इंटरप्राइजेस में ऑक्सीजन सिलेंडरों की जांच भी की। मौके पर टीम को कोई भी ऑक्सीजन सिलेंडर भरा नहीं मिला। कुछ खराब सिलेंडर मिले। दुकान स्वामी ने जांच टीम को बताया कि सितारगंज के 2 निजी अस्पताल तथा बहेड़ी के 1 निजी अस्पताल को ऑक्सीजन सिलेंडर की आपूर्ति करते थे। नायब तहसीलदार ने बताया कि मौके पर स्टॉक रजिस्टर नहीं मिला है। जांच रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेजी जाएगी। नए सिलेंडर थे 130, इसमें इन्होंने इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन नहीं भरी थी अभी तक। उनको इन्होंने जो है मेडिकल ऑक्सीजन में भर के जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं, कोविड हॉस्पिटल हैं, उनको देना शुरू कर दिया है। और इन्होंने लाइसेंस की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। इन्होंने फाइल दे दी है, वो जल्दी इनका लाइसेंस भी बन के आ जाएगा।
और इनसे ये अपेक्षा की जाती है कि ये ऐसी महामारी में जो है कोविड के दौरान जो है गवर्नमेंट का और सभी विभाग के द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का पूर्ण तरह पालन करें। द्वारा जो निर्देश दिए गए थे उन्होंने मुझसे खाली कुछ सिलेंडरों की मांग की थी, तो एफडीएम द्वारा यहाँ टीम भेजी गई थी जानने के लिए कि मेरे पास में खाली सिलेंडर की कितनी उपलब्धता है। तो मैंने सब लोगों को ये सिलेंडर का पूरा ब्यौरा दे दिया है, कितने मेरे पास सिलेंडर उपलब्ध हैं और कितने मैंने हॉस्पिटल्स में दे रखे हैं। तो मेरे पास अभी कोई मौके पर कोई खाली सिलेंडर नहीं है। जितने मेरे सिलेंडर थे वो मैंने प्रियास हॉस्पिटल में, एसएच हॉस्पिटल में और यूनिटी हॉस्पिटल में कोविड सेंटर पर उपलब्ध करा रखे हैं। ये कोविड सेंटर में मेरे द्वारा सप्लाई दी जा रही है, बाकी इंडस्ट्रियल यूज़ मेरे पास इस टाइम कोई नहीं है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कोविड वैक्सीन के लिए संबंधित कंपनी को अविलंब डिमांड भेजने के निर्देश दे दिए। मुख्यमंत्री ने कहा है कि जल्द से जल्द प्रदेशवासियों का कोविड वैक्सीनेशन हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। इसके लिए संसाधनों की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कोविड की नियमित समीक्षा के क्रम में बीजापुर हाउस में आयोजित बैठक में ये निर्देश दिए। बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, गणेश जोशी, राज्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत, अपर मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी, सचिव अमित नेगी समेत कई अन्य अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत 18 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों को मुफ्त वैक्सीन लगाने के निर्णय को पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बुद्धिमत्तापूर्ण बताया है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने इंटरनेट मीडिया में लिखा कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों को मुफ्त टीका लगवाने का साहसपूर्ण घोषणा की है। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि जितना नुकसान लॉकडाउन आदि में होता है, यदि उसको जीडीपी की तुलना में कल नुकसान को आकलन करके देखें तो टीकाकरण में आने वाला खर्च उससे कम ही पड़ेगा। इस कारण ये निर्णय बुद्धिमत्तापूर्ण है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह की ओर से वर्चुअल माध्यम से मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को ज्ञापन सौंपा गया है। इस ज्ञापन के जरिए कांग्रेस ने अस्पतालों में उच्च स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने की सरकार से मांग की है। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने बताया कि ज्ञापन में 1000 ऑक्सीजन युक्त बेड उपलब्ध कराने, अस्पतालों में ऑक्सीजन की उपलब्धता, जीवन रक्षक दवाइयों और इंजेक्शन की उपलब्धता सुनिश्चित किए जाने की भी मांग की गई है। इसके लिए ज्ञापन सौंपा गया है। वर्चुअल मीडियम के जरिए सीएम को यह ज्ञापन सौंपा गया है। अस्पतालों में उचित स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने की भी मांग साथ ही रखी गई है। देश भुगत रहा है कि हम लोग जिस प्रकार से मौतें हो रही हैं, जिस प्रकार से संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, स्थिति नियंत्रण से बाहर हो चुकी है। राज्य की सरकार को तत्काल 1000 बेड का इंतजाम करना चाहिए, वेंटिलेटर्स का, आईसीयू का इंतजाम करना चाहिए। रेमडेसिविर इंजेक्शन के बारे में मेरी अभी डॉक्टर सियाना से बात हुई, मेरी डीजी हेल्थ जो तृप्ति भोगना है उनसे बात हुई, मेरी सीएमओ अनूप डिबरी से बात हुई। सबने कहा कि पहुंच गया है, लेकिन अभी हमारे पास मिला नहीं है। काशीपुर में आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष दीपक बाली ने सीएमओ को एक पत्र लिखकर पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया। उन्होंने कहा कि आप अनुमति दें तो सरकारी अस्पताल में कोरोना मरीजों के इलाज के लिए जो भी आवश्यकताएं हैं उसको पूरा करने के लिए वो तैयार है। यदि उनको अनुमति दी जाए तो वो जरूरी उपकरणों के साथ विशेषज्ञों की टीम भी देने को तैयार है, जिसका खर्च वो स्वयं ही वहन करने को तैयार है। उनके इस चौंकाने वाले पत्र से सरकारी सिस्टम पूरी तरह से हिल गया है। वहीं इस पत्र का अभी तक कोई जवाब उन्हें नहीं दिया गया, जबकि दीपक बाली प्रशासन के जवाब का इंतजार कर रहे हैं। साथ ही लोगों की मदद के लिए उन्होंने ये भी कहा कि जो भी संभव हो सकेगा वो करेंगे।
राष्ट्रीय अस्पताल गया तो वहाँ पर बेड हैं 25, वेंटिलेटर हैं, लेकिन टेक्नीशियन नहीं है उनको चलाने के लिए, और जो बेड हैं वो भी ऑक्सीजन पाइपलाइन से सुसज्जित है, लेकिन ऑक्सीजन नहीं है, और मेन चीज़ कि फिजिशियन डॉक्टर जो चाहिए वो नहीं है। तो मैंने एक प्रस्ताव अपनी तरफ से दिया है कि आपको डॉक्टर, टेक्नीशियन, वेंटिलेटर चलाने के लिए, और इसके अलावा भी जिस चीज़ की कमी है आपके पास वो मैं अपनी तरफ से देने को तैयार हूँ। आप इस प्रस्ताव के माध्यम से आप इस पर मुझे आदेश करा कर दीजिए। चमोली जिले में भारत चीन सीमा के करीब सुमना गांव के पास शुक्रवार को ग्लेशियर टूटने की घटना पर प्रधानमंत्री ने चिंता जताई है। शनिवार देर शाम प्रधानमंत्री ने फोन पर सीएम तीरथ सिंह से घटना की जानकारी ली। सीएम तीरथ ने ट्वीट कर बताया कि हताहतों के प्रति दुख व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री ने घटना पर अपनी चिंता जाहिर की है। वहीं प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड में कोरोना महामारी के हालात पर भी चिंता जताते हुए सीएम तीरथ को हौसला दिया। सीएम तीरथ ने उत्तराखंड के प्रति प्रधानमंत्री की चिंता के लिए उनका हृदय से आभार व्यक्त किया है। गौरतलब है कि शुक्रवार को लगातार बर्फबारी के बाद आए हिमस्खलन से भारी तबाही मची है। बीआरओ के 384 मजदूरों को सुरक्षित बचा लिया गया है, लेकिन हिमस्खलन में 10 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 7 मजदूर घायल हैं और 8 अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। और इसी बीच आगे बढ़ेंगे। देहरादून से बड़ी खबर हमारे बीच आ रही है। देहरादून से बड़ी खबर, मुख्यमंत्री पहुंचे बीजेपी प्रदेश मुख्यालय। गंगोत्री विधायक गोपाल रावत के निधन पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन आज किया गया है बीजेपी मुख्यालय में श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन, जिसमें सीएम, पूर्व सीएम, राज्य मंत्री सहित कई कार्यकर्ता मौजूद। गंगोत्री विधायक गोपाल रावत के निधन पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन बीजेपी मुख्यालय में आज किया गया है, जिसमें तीरथ सिंह रावत, मुख्यमंत्री उत्तराखंड के पहुंचे हैं। साथ ही साथ पूर्व सीएम, राज्य मंत्री सहित कई अन्य कार्यकर्ता इस मौके पर मौजूद हैं। पुष्प अर्पित कर स्वर्गीय गोपाल रावत को श्रद्धांजलि दी जाएगी। देहरादून से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री बीजेपी मुख्यालय पहुंच चुके हैं। आज गंगोत्री विधायक गोपाल रावत के निधन पर बीजेपी मुख्यालय में श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन है, जिसमें पुष्प अर्पित कर तमाम बड़े नेता भाजपा के गोपाल रावत को श्रद्धांजलि देंगे। जिस तरह से पूरे उत्तराखंड में कोरोना को लेकर हालात बद से बदतर बने हुए हैं। और इसके बाद बात करते हैं चमोली की। चमोली में चीन तिब्बत सीमा पर सुमना हादसे में रविवार को एक शव बरामद किया गया। अब मृतकों की संख्या 11 हो गई है। वहीं सभी शवों को वायुसेना के 2 विमानों से जोशीमठ लाया गया, जहां मृतकों का पोस्टमार्टम किया जाएगा। डीएम स्वाति एस भदौरिया और पुलिस अधीक्षक यशवंत सिंह चौहान शनिवार से जोशीमठ में मौजूद हैं और रेस्क्यू कार्यों की निरंतर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इस आपदा में लापता 7 लोगों का अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। तीन 384 लोग वहाँ पे सेफ मिल चुके हैं और
और 11 डेड बॉडीज़ रिकवर हो चुकी हैं। वो डेड बॉडीज़ आ भी चुकी हैं और उनको हम लोगों ने पोस्टमार्टम के लिए यहाँ CHC जोशीमठ में अभी भेजा है। और तत्पश्चात जो भी हमारी SDRF मानकों के अनुरूप जो धनराशि होती है वो भी उनको दे दी जाएगी। और साथ में 7 घायल थे, जिनमें से 6 को कल यहाँ मिलिट्री हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था और 1 को रेफ़र किया गया था देहरादून। आज 1 और घायल व्यक्ति को रेफ़र किया गया है आगे। और अभी स्थिति नॉर्मल है और रेस्क्यू का काम लगातार चल रहा है और रोड खोलने का भी कार्य चल रहा है। अगली खबर देहरादून से है, जहां DGP अशोक कुमार ने बताया कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच कोविड-19 के इलाज में इस्तेमाल होने वाली रेमडेसिविर व अन्य जीवन रक्षक दवाओं और ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी पर प्रभावी कार्रवाई के लिए पुलिस मुख्यालय ने एक मोबाइल नंबर जारी किया है। साथ ही उन्होंने प्रदेशवासियों से अपील भी की है कि इस मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से शिकायत दर्ज कराकर ऑक्सीजन सिलेंडर व जीवन रक्षक दवाओं की कालाबाजारी करने वालों की सूचना हम तक पहुंचाएं। सूचना देने वालों का नाम व पहचान गोपनीय रखा जाएगा। हरिद्वार के ज्वालापुर के बुजुर्ग मरीज को किसी भी अस्पताल में बेड और ऑक्सीजन नहीं मिला, जिसके चलते बुजुर्ग को लक्सर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। वैसे तो कोरोना के कहर ने हर किसी को हलकान कर रखा है, लेकिन अस्पतालों में बेड और ऑक्सीजन के पुख्ता इंतजामों के सरकारी दावों की हर रोज हवा निकल रही है। हालात ये है कि VIP कहे जाने वाले हरिद्वार जैसे बड़े सिटी में भी सरकारी और निजी अस्पतालों में भी बेड और ऑक्सीजन के पर्याप्त इंतजाम नहीं है। ऐसी स्थिति में मरीजों के तीमारदार अपने मरीजों की जान बचाने की फिराक में छोटे कस्बों के चिकित्सकों के यहाँ भर्ती कराने को मजबूर हैं। नहीं मिले, कहीं भी हमें एडमिट नहीं करा गया, इसलिए हमें यहाँ लेके आना पड़ा है माता जी को। वहाँ पर ऑक्सीजन भी नहीं थी, कहीं वेंटिलेटर नहीं मिला, बेड एडमिट करने के लिए कोई तैयारी नहीं हुआ। प्रॉब्लम क्या है पेशेंट को? सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। तो ऑक्सीजन भी है, बेड भी है, ऐसा नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप प्लीज़ घबराएं ना। और सारे पुख्ता इंतजाम हैं, आप बस संयम रखें, अपने आप का धैर्य बनाए रखें और थोड़ा सा अपनी इम्यून को सिस्टम को बढ़ाएं। में कोरोना संक्रमित के मामले में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। कोरोना की चपेट में कोरोना योद्धा, डॉक्टर, पुलिसकर्मी भी कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं। इसी को देखते हुए मंगलौर कोतवाली में सतर्कता बरती जा रही है। कोतवाली में आने वाले फरियादियों को गेट पर ही सैनिटाइज करके प्रवेश दिया जा रहा है। साथ ही वाहनों को कोतवाली के बाहर ही रोका जा रहा है। कोतवाली कार्यालय के चारों ओर रहस्य बांधी गई है और फरियादों की समस्याओं को दूर से ही सुना जा रहा है। वहीं SSIDS रावत का कहना है कि कोरोना को लेकर पूरी सतर्कता बरती जा रही है। सिपाहियों को भी हिदायत दे दी गई है। जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि जो इस संक्रमण की दूसरी लहर चली है, उसको संक्रमण से बचाने के लिए हमने सबसे पहले अपने कर्मचारियों को सेव करने के लिए भी जो है ये रस्सियाँ वगैरह लगा ली हैं और जो भी फरियादी बाहर से आ रहे हैं उनको सैनिटाइज करवा के और दूर से ही उनकी फरियादें सुनी जा रही हैं। फरियादें सभी की सुनी जा रही हैं, लेकिन जो संक्रमण को मद्देनजर रखते हुए उनको थोड़ा दूर से सुना जा रहा है। ये रस्सियाँ लगा दी गई हैं और कोतवाली परिसर को समय समय पर नगर पालिका मंगलौर की सहायता से सैनिटाइज किया जा रहा है। और खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज,
खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आगे बढ़ेंगे और कोरोना को लेकर, कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर सरकार की ओर से हर रविवार को घोषित साप्ताहिक बंदी का नैनीताल में जबरदस्त असर देखने को मिल रहा है। सुबह 9 बजे तक सब्जी दूध की दुकानें बंद होने के बाद बाजारों में सन्नाटा नजर आया। इस दौरान चौराहों पर तैनात पुलिसकर्मी अनावश्यक आवाजाही करने वाले लोगों से सख्ती से निपटते हुए नजर आए। रविवार को सुबह से ही कोविड कर्फ्यू के दौरान शहद की दुकानें, अन्य प्रतिष्ठान बंद रहे। सब्जी दूध जैसी आवश्यक सेवाओं से जुड़ी दुकानें सुबह 9 बजे तक खुली रही। ऐसा ना, उत्तराखंड में आज वीकेंड में पूर्ण लॉकडाउन लगा हुआ है, तो पुलिस पूर्ण रूप से उसका पालन करवा रही है। और हमारे यहाँ से रिक्शा स्टैंड, 12 पत्थर और घोड़ा स्टैंड जगह जगह पे ड्यूटियाँ भी लगा रखी हैं और सारे बाजार पूरा बंद है। पूर्ण रूप से पालन किया जा रहा है कर्फ्यू। जो बाहर निकल रहे हैं उन्हें समझा के उन्हें भेजा जा रहा है, उन्हें भी कोविड के बारे में बताया जा रहा है। खबर लक्सर से है, जहां कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को रोकने के लिए प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने पूरी ताकत झोंक दी है। इसमें सबसे ज्यादा जोर कोरोना वैक्सीन की टीकाकरण पर है, लेकिन देहात क्षेत्रों में टीकाकरण अभियान रफ्तार नहीं पकड़ रहा है। इसकी बड़ी वजह देहात के लोग खुद ही हैं। बता दें कि यहाँ लोग टीकाकरण को लेकर अभी भी पूरी तरह से जागरूक नहीं है। गाँव स्तर पर बनाए गए टीकाकरण केंद्रों पर स्वास्थ्य टीम खाली बैठकर समय पास कर रही है, क्योंकि गांव के लोग टीका लगवाने में खास दिलचस्पी नहीं दिखा रहे। खानपुर के भारूवाला गांव में रविवार को टीकाकरण केंद्र पर सिर्फ 6 लोग ही पहुंचे। बता दें कि 10 बार बुलावा भेजे जाने के बाद टीम के कर्मचारी बताते हैं कि लोग टीके से बचने के लिए अजीबोगरीब बहाने बना रहे हैं। कहेंगे भाई साहब, अब कई बार लोगों के पास जा चुके। अब किसान आदमी हैं, कोई तो खेत में चला जा चुका। उसके बाद जो घर पर बचा आया उसे समझा रहे, नुकारे आ रहे हैं 10 मिनट में, 5 मिनट में, और वो आ नहीं रहे। अब हमारा तो प्रयास ही है बुलाने का, ये तो है नहीं कि हम जाकर उनके सिर वो करें। अब समझाना ही हो सकता, नहीं तो इसका फायदा बहुत है। अब नहीं, इसका 2-4 दिन बाद पता और लगेगा जब इसकी वो हो जाएगी वैल्यू। अभी तो लोग बाग जब घर पे जाना तो समझा कि ये तो वैसे ही है कुछ मामला, और कोई चीज़ शॉर्ट हो जाए उसका एकदम जागरूक और एकदम हो जाएगा उसका। तो हम तो एक आएंगे, प्रयास हमारा प्रयास कर रहे हैं, और दोबारा एक बार और फिर जाएंगे। वो चाहिए, मतलब कुछ लोग तो ये सोच रहे हैं कि इसे लगवाने के बाद हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और कुछ का कहना है कि इसे लगवाने के बाद फीवर आ रहा है, दर्द हो रहा है, तो उस वजह से भी डर रहे हैं थोड़ा। लक्सर में नशे के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत 5 ग्राम प्रतिबंधित स्मैक के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर एनडीपीसी एक्ट में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया गया। आपको बता दें कि पुलिस ने अकोड़ा पुलिस पर चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति को खंडजा गांव की तरफ से आने पर पुलिस को चेकिंग करता देख भागने लगा। तभी पुलिस ने शक होने पर घेराबंदी करते हुए व्यक्ति को पकड़ा। व्यक्ति के पास से 5 ग्राम के लगभग स्मैक बरामद हुई है। कोतवाली लक्सर पुलिस के निरीक्षक श्री मनोज कुमार और उनकी टीम के द्वारा खरंजे से एक व्यक्ति जुल्फिकार उर्फ बिल्लू पुत्र खलील निवासी ग्राम खरंजा के कब्जे से 5 ग्राम स्मैक बरामद की है। उसके विरुद्ध एनडीपीएस की सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय पेश किया जाए। हरिद्वार के महाकुंभ का स्नान करने के लिए गंगा तट पर भगवान बद्री के साथ अन्य कई देव डोलियों ने हर की पैड़ी में गंगा स्नान किया। डोलियों के दर्शन कर जनता भी सहज हो गई। आपको बता दें कि भगवान बद्री के साथ अन्य कई देव डोली मां गंगा के जल में स्नान करने के लिए प्रेमनगर आश्रम से पौराणिक वाद्य यंत्र, दमोह, नगाड़ों के साथ शंखनाद करते हुए हर की पैड़ी पर पहुंचे थे। लगा कि हमारा फोन ही नीचे मिले। हाँ जी, राम राम जी। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रही के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।